Good morning, students of class 7th. Welcome you all to Takshila Model School online YouTube classes, and this is Neha, your social science teacher. So students, we are doing the chapter number 6 of civics, that is advertising, and the topics we will cover in today's lecture are types of advertising and negative effects of advertising. So first of all, open page number 221 in your books. On page number 221 there is a topic types of advertisement, and now listen to me very carefully. So basically there are two kinds of advertisements. There are two types of advertisements that are published or broadcast. First is commercial advertisements and second is non-commercial advertisements. Commercial advertisements क्यों दिखाई जाती हैं? Commercial advertisements वो advertisements होती हैं जो कि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर इसलिए बनाता है ताकि उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज बिके, बेचने के पर्पज से, और वो फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और उसको पैसा कमाए. तो जो एडवर्टीजमेंट्स प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए और फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट कमाने के लिए बनाता है, वो सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स वो सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जो कि जब प्रॉफिट मेकिंग को नहीं होता है, ये प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर का काम. ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, सोशल टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल. वेलफेयर प्रोग्राम्स की होते हैं, जैसे कि पोलियो की डिटेल्स देना, पोलियो की एडवर्टीजमेंट्स बनाना, 2 बूंद जिंदगी की, और जैसे एक नया कैंपेन. कई बार प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर भी नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि टाटा टी वालों ने अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट बनाई, साथ में एक कैंपेन जोड़ दिया. साथ में क्या है कैंपेन जोड़ा? जागो रे कैंपेन. उस जागो रे कैंपेन के थ्रू उन्होंने क्या किया कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हमें वोट ऐसे ही नहीं देना चाहिए, हमें अपनी वोट की कीमत पता होनी चाहिए और वोट ठीक तरीके से देना चाहिए, क्वालिफाइड इंसान को देना चाहिए. तो टाटा टी वालों ने अपने प्रोडक्ट की भी वो की एडवर्टीजमेंट, और साथ में एक कैंपेन जोड़ दिया जो कि एक पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट की जिसमें लोगों के में. तो ये जो एडवर्टीजमेंट होती है ये भी एक तरीके की नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स ही होती हैं. अच्छा, 2 तरीके की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स में, सोशल और पॉलिटिकल. पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स वो एडवर्टीजमेंट्स होंगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सरकार तक अगर कोई ऐसी बात बतानी है, जैसे कि अपनी नीति, कोई नई स्कीम पहुंचानी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई स्कीम बनाई, नई योजना बनाई, कोई मिशन बनाया, उस मिशन के बारे में लोगों तक पहुंचाना है, तो वो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, तो वो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट होती है. कई बार पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज को बताने के लिए कि हमने ये काम किया है, अपने वर्क को बताने के लिए वो, और हमें वोट दो, ये सारे जो कैंपेन्स चलाए जाते हैं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, ये भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं. सोशल एडवर्टीजमेंट्स वो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले. जैसे कि अगर कोई नया कैंपेन चलाया, जैसे कि माँ कैंपेन चलाया, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित. तो लोगों में ये जो नया कैंपेन सरकार ने चलाया, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके थ्रू लोगों तक पहुंचाया कि ये एक नया कैंपेन है और इस चीज के बारे में लोगों को पता होना चाहिए. ऐसी पोलियो ड्रॉप्स की एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, तो ये भी एक सोशल एडवर्टीजमेंट है. इससे क्या पता चलेगा? ये पैसे कमाने के पर्पज से नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ लोगों तक जागरूकता फैलाने के पर्पज से की जा रही है कि हाँ, हम ये सारी चीजें होनी चाहिए. जैसे कि HIV एड्स की, ट्यूबरक्लोसिस की एडवर्टीजमेंट्स बनती है, तो ये सोशल एडवर्टीजमेंट होती है, सामाजिक एडवर्टीजमेंट होती है. आपके बुक में 4 तरीके की एडवर्टीजमेंट्स दी हुई है, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, सोशल और पॉलिटिकल. बट सोशल एंड पॉलिटिकल आर द काइंड ऑफ नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स. सो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स कौन सी एडवर्टीजमेंट्स हैं? जो कि प्रोड्यूसर और सेलर तब बनाता है जब उसका मेन मोटिव क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को बेचना और प्रॉफिट अर्न करना. नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स कब बनाता है? जब लोगों में जागरूकता फैलानी हो, सरकार को अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में बताना हो. जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस योजना के बारे में कि लोगों तक 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है एक गांव में से. ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी? ये एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू पहुंचेगी कि अब मनरेगा एक्ट के थ्रू अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि 100 लोगों को हर 100 आवर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके. तो ये होती हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स.
अब एडवर्टीजमेंट्स के ये सारे क्या थे, अब हमने सब एडवर्टीजमेंट्स के अच्छी चीजें देखी, लेकिन कुछ एडवर्टीजमेंट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। कैसे हैं नेगेटिव इफेक्ट्स? एडवर्टीजमेंट्स आर डिसीटफुल, कई बार धोखाधड़ी भी हो जाती है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। कई बार एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बड़ा बताने के लिए कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, वो दूसरे के प्रोडक्ट को खराब बता देता है, तो दूसरे के प्रोडक्ट का मजाक उड़ा देता है। तो कई बार एडवर्टीजमेंट्स के ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए दूसरे के प्रोडक्ट को नीचे गिरा दिया। दूसरी बात, हिडन कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट्स में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ रेडियो पर एडवर्टीजमेंट सुना देना या टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट कर देना एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर्स। एडवर्टीजमेंट का बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। एडवर्टीजमेंट्स में एक प्रोडक्ट और सर्विस की पैकेजिंग, लेबलिंग, कैसे उस प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की सेल्स पर कैसे काम करना है। तो ये सारा जो बहुत सारी जो हिडन कॉस्ट हैं, जो कॉस्ट हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो सारी कॉस्ट भी के बिना हम वो सारे खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है एडवर्टीजमेंट। इसलिए एडवर्टीजमेंट जो है वो सिर्फ बड़े लोग ही कर पाते हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स और बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसलिए जो छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जो ब्रांडेड नहीं होता है क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता, तो वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि अपने प्रोडक्ट को कम रेट पर बेचें और रोड के आसपास किनारे पर बैठ करके बेचे। तो ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी दुकानों पर बेचे। ऐसे ही जैसे आप चावल ले लो, अगर आपको चावल एक पैकेट में बंद किए हुए मिले, कोहिनूर राइस मिले, तो वो ज्यादा आप उसके लिए पे करोगे। वही चावल अगर आपको खुले मिलेंगे तो आप उसके लिए ज्यादा नहीं दोगे और वो आपको इजीली किसी भी किराने की शॉप से मिल जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंटल शॉप से मिल जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट्स में बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती हैं जो हर मैन्युफैक्चरर, हर प्रोड्यूसर अवेयर नहीं कर सकता, और जो लोकल प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर हैं उनका काम देखते देखते खत्म हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, उनको बंद करना पड़ जाता है अपना काम। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है एडवर्टीजमेंट का। दूसरी बात, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब है एडवर्टीजमेंट इतने जोरों शोरों से की जाती है ना किसी भी प्रोडक्ट की टीवी पर, कि जो देखने वाला कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वो अटैच हो जाता है उस प्रोडक्ट को कि अगर उसको उस प्रोडक्ट की नीड नहीं भी होती है तो भी वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो ये जो डिजायर क्रिएट करता है एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है, उन चीजों के लिए जो कि जिस चीज की जरूरत कंज्यूमर को नहीं होती, वो होता है कंज्यूमरिज्म। और कंज्यूमरिज्म जन्म देता है किसको? मटीरियलिस्टिक थिंग को, मटीरियलिज्म को। मटीरियलिज्म मतलब जब ऐसा होता है कि कंज्यूमर अपन को वो चीजें भी खरीदनी पड़े जो वो उसकी नीड की नहीं है, जो उसकी जरूरतों की नहीं है, जब वो अपने ऐशो आराम के लिए कोई चीज खरीदे, तो वो होता है मटीरियलिज्म, मटीरियलिस्टिक, ठीक है। तो जब इंसान, जब कंज्यूमर, जब ग्राहक अपनी लग्जरियस आइटम्स को परचेज करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है, और उन चीजों को खरीदना शुरू कर दे जो कि उसकी नीड नहीं है बल्कि विश है, वांट है, तो वो चाह को जब पूरा करने लग जाए तो वो कंज्यूमरिज्म होता है, वो मटीरियलिस्टिक होता है। अच्छा, कई बार एडवर्टीजमेंट को देखते देखते हम लोग इतना पक जाते हैं कि हम लोग जो काम करने के लिए बैठते हैं ना कंप्यूटर पर या टीवी पर, वो हमारा पूरा ही नहीं होता। जैसे कि आपने कंप्यूटर या फोन चला, तो आप किसी साइट से पढ़ाई भी कर लो तो उस साइट पर भी इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं साथ में कि, तो वो एक तरीके का डिस्टर्बेंस, एक तरीके का न्यूजेंस का कोर्स बन जाता है। बार बार एक स्क्रीन अपीयर हो जाती है, वो वेब पॉप्स जो होते हैं, तो वो सब क्या करता है, जो देखने वाला है, जो पढ़ने वाला है कंप्यूटर पर, उसको उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये एक कई बार एडवर्टीजमेंट्स डिस्टर्बेंस का भी कोर्स बन जाती है और कई बार बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है हमें। अच्छा, एचडी जो टेलीविजन है उन्होंने इस बीमारी को खत्म कर दिया, क्योंकि एचडी टेलीविजन, हाई डेफिनेशन टेलीविजन पर आप क्या कर सकते हो, एलईडीज पर एडवर्टीजमेंट्स काट करके कंप्लीट सिर्फ शो ही देख सकते हो, कंप्लीट सिर्फ न्यूज ही देख सकते हो डाउनलोड करके। तो वो एक एचडी हाई डेफिनेशन जो एलईडीज है उनसे हमें फायदा हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ आई शुड आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। So your first question is, what are the types of advertising?
What are the types of advertising? Yeah, advertisements. First question is, what are the types of advertising? Your next question is, social and political advertising. Are which form of advertisement? Social and political advertisements are which form of advertisement? Students, write down these questions very carefully because you all have to write down these question answers in your fair notebook. Students, your third question is, what is consumerism? And fourth question is, what is materialism? So students, write down these four questions in your notebook and come on next टॉपिक दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मेन जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? इक्वालिटी क्रिएट करना, इक्वालिटी रखना समाज में, समानता रखना. तो कई बार ये एडवर्टीजमेंट समानता में भी बीच में आ जाती है. कैसे? क्योंकि मैंने कहा है कि एडवर्टीजमेंट सिर्फ बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े मैन्युफैक्चरर्स ही कर सकते हैं. छोटे प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स नहीं कर पाते हैं एडवर्टीजमेंट्स, उनके ब्रांड नहीं बन पाते हैं, उनके पास ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं होते हैं. इस वजह से उनका प्रोडक्ट लो कॉस्ट पर सेल करना पड़ता है उन्हें, और देखते ही देखते कुछ मैन्युफैक्चरर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स अपना काम शट डाउन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. तो ये जो है एडवर्टीजमेंट, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. इसका मतलब ये क्या है कि इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है ये एडवर्टीजमेंट्स. दूसरी बात, एडवर्टीजमेंट्स से में ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाता है जिसमें सिर्फ लग्जीरियस प्रोडक्ट्स ही होते हैं, लग्जीरियस गुड्स एंड सर्विसेज. ऐशो आराम की चीजें सिर्फ अमीर रिच ही खरीद सकता है. तो ये पुअर लोगों की नीड्स को कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो नीडी पीपल हैं, जिनको ज्यादा जरूरत है, उनका हम डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं. तो ये एडवर्टीजमेंट्स क्या करता है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द नीडी, कमी कर देता है हमारी नजरों में जरूरतमंद लोगों की. ठीक है. कई बार एडवर्टीजमेंट्स ऐसे टैगलाइंस देता है जो कि इन लोगों के सेंटिमेंट्स को, कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे. कैसे? अगर एक रिफाइंड ऑयल है तो उस रिफाइंड ऑयल की टैगलाइन क्या होती है? जो दिल का रखे ख्याल. तो ये जो टैगलाइन है, दिल का रखे ख्याल, और अगर वो रिफाइंड बहुत महंगा है, तो ये जो महंगे रिफाइंड की जो है ये, तो सिर्फ ये रिच ही खरीद सकता है, पुअर नहीं अफोर्ड कर सकता. तो कहीं ना कहीं पुअर पीपल में ये चीज आ सकती है कि दे पीपल आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द हार्ट ऑफ देयर लव्ड वंस. वो नहीं रख पा रहे हैं अपने दिल का, अपने लोगों के दिल का ख्याल. तो ये जो है ये भी एक गलत चीज है. ऐसे टैगलाइंस नहीं बनानी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की जिससे कि दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा सके. तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है? पॉवर्टी की दिखाता है, शो करता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर देता है रिच और पुअर के बीच में, और रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट हमारे मन में आ जाती है ज़रूरतमंद लोगों के लिए. तो एडवर्टीजमेंट से ये सब होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.